अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अलीज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ इन पाकिस्तान। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि रमज़ान से पहले कुछ ऐसे काम होते हैं किचन के हवाले से जो करना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में आपका टाइम भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे और आपको 80% आसानी जो है ना वो पहले से ही हो जाएगी। तो फिर करते हैं आज की वीडियो शुरू। अभी मैं सारी चीज़ों को स्टोर करूँगी, जिसमें से आ जाती हैं सब्ज़ियाँ, चने, छोले। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप लोग के सामने करूँगी, तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा और टिप्स भी मिल जाएंगी। तो रात को मैंने काले और सफ़ेद दोनों चने भिगो के रख दिए थे। थोड़ा सा उसमें मैंने सोडा डाल दिया था और फिर दोबारा से सुबह उसको वॉश करके और बॉईल कर लिए थे। यकीन माने ये 10 से 15 मिनट में बॉयल हो गए थे और ये अच्छी क्वालिटी के थे। चने अगर अच्छी क्वालिटी के हों तो वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो मेरे पास ये 1 पाव वाली थैली है। ये शॉपर है 250 ग्राम वाला, जिसके अंदर लोकल शॉप से दूध आता है। तो ये मैंने काफ़ी सारे लेके रखे हुए हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं, सस्ते भी होते हैं। ज़िप लॉक बैग से तो बहुत ही सस्ते होते हैं। ज़िप लॉक में बस आपको आसानी ये होती है कि आप ज़िप लॉक कर देते हैं। इसमें आपको स्टेपल या रबर बैंड लगाना पड़ता है। तो मैं अपने हिसाब से पैकेट्स बना रही हूँ, मेरे घर में जितने लोग हैं और एक वक्त अफ्तारी में जितने भी वो काम आएंगे लोगों के हिसाब से मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो फ़िलहाल जितने चने थे उसके ये 4 से 5 पैकेट बने हैं काले वाले। जब आप इस शॉपर में डालें तो जितनी भी हवा अंदर होती है उसको प्रेस करके बाहर निकाल दें, ताकि जब आप इसे फ्रीज़र में रखें तो आपके पास अच्छी खासी जगह हो। उसके बाद अब हम करेंगे वाइट चनों को। वाइट चने का पानी मैं थोड़ा रहने देती हूँ, क्योंकि असल जो चने का टेस्ट होता है वो उसके पानी में होता है और जब आप चने बनाएंगे उसके पानी के साथ तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो इनके भी मैं पैकेट्स बना रही हूँ। अगेन आपके घर में जितने भी लोग हैं और जिस क्वांटिटी के हिसाब से आप बनाना चाहते हैं वो एक एक करके पैकेट बनाएं, ताकि जब आप अफ्तारी बनाने लगें तो बस एक पैकेट निकाला, पानी में भिगो दें या फिर ऐसी प्लेट में रख दें तो ये डीफ्रोस्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपने चाट बनानी है या जो भी इसका बनाना है, पुलाव बनाना है, वो आप निकाल के आराम से बना लेंगे। ट्रे में मैंने इनको इसलिए रखा है, ये मैं फ्रीज़र में रख दूंगी और फिर उसके बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो एक एक पैकेट करके इसकी मैं सेटिंग फ्रीज़र के अंदर कर दूंगी। अब बारी आ जाती है सब्जियों की। तो अब आप देखिएगा कि सब्जियों की मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, इनकी पैकिंग और स्टोरेज मैं किस तरह से करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है मैं पाकिस्तान से हूँ और आप में से जो भी लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको अंदाज़ा ही है कि कितना इन्फ्लेशन और महंगाई है। तो जब जब सब्ज़ियाँ सस्ती होती हैं तो मैं उन्हें उसी वक्त ख़रीद के स्टोर कर लेती हूँ, ताकि अच्छे खासे पैसे भी बच जाए और आपका बजट भी मेंटेन रहे। तो आप भी ये कर सकते हैं। मैं गई थी ग्रॉसरी करके लेकर आई थी चेज़अप से, तो वहाँ से मैंने सब्ज़ियाँ भी ले ली थी। टमाटर मुझे 45 रुपीज़ केजी यानी कि 45 रुपये किलो मिले, तो मैंने 3 किलो ले लिए थे, पर साइज़ इनके काफ़ी बड़े थे। बंद गोभी मुझे 35 रुपये किलो मिली थी, तो मैंने ये 1.5-2 किलो ले ली, क्योंकि हम इसे आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और ये सौगी भी नहीं होती, फ्रेश रहती हैं। शिमला मिर्च मुझे 90 रुपये किलो मिली, पर शिमला मिर्च को हम फ्रीज़ कर सकते हैं पर फिर वो सौगी हो जाती हैं, तो इसीलिए वो आप किसी चाइनीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, आप कीमे में या फिर चिकन में यूज़ कर सकते हैं। इन सब को मैंने वॉश कर लिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग और पैकिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने हरा धनिया और पुदीने को अलग अलग कर लिया। इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसे स्टोर कैसे करना है, क्योंकि रमज़ान में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इवन बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ जो ज़्यादा यूज़ होने वाली होती है वो महंगी हो जाती हैं। दुख की बात है कि हमारे मुल्क में रमज़ान के महीने में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पर मुल्क अपना है तो सिर्फ शिकायत ही कर सकते हैं। तो खैर, इस बात को छोड़ते हुए, साइड पे करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये ले लिया है
मिनी ब्लेंडर। तो चॉपर है बेसिकली ये, इसके अंदर बस आपने हरा धनिया पुदीना लेवल करके इक्वली करके आपने इसको ब्लेंड करना है। इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना है, पानी डाल देंगे तो वो चटनी वाले टेक्सचर में आ जाता है, हमें वो टेक्सचर नहीं बनाना। इसको देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से ग्राइंड किया। हमने इसे चटनी वाला टेक्सचर नहीं देना है, मोटा मोटा इसको रहने देंगे ताकि जब आप रमज़ानों में या कभी भी आपने चटनी बनानी है या फिर आपने दही बड़े बनाने हैं, छोलों में डालना है, किसी भी चीज़ में अगर आपने यूज़ करना है तो आप 1-2 चमचा अपनी रेसिपी के हिसाब से उसके अंदर डालेंगे तो आपको पुदीने और हरा धनिया का बहुत अच्छा टेक्सचर, खुशबू, अरोमा मिलेगा। अगर आप इसे पेस्ट बना लेंगे तो फिर वो आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ नहीं कर पाएंगे। और फिर शीशे के जार में आपने इसको स्टोर करके रखना है, क्योंकि शीशे के जार में किसी भी चीज़ को, किसी भी लिक्विड को जब आप स्टोर करते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत देर तक बरकरार रहती है, फ्रेश रहता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक के जार। अब मैंने हरी मिर्चों को काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, इसको भी हम करेंगे ग्राइंड करने के बाद आपने इसको भी थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। ये भी बहुत सारी चीज़ों में आपके यूज़ होगा। आपने कबाब बनाने हैं, आपने बारबेक्यू बनाना है, किसी भी चटनी में डालना है, सालन में, किसी भी आइटम में आप डालेंगे तो ये आपके इतने काम आएंगे। इसको भी हम प्रिजर्व करके फ्रीज़र में रखेंगे, हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है। इसके अंदर आप 1 टीस्पून सिरका डाल देंगे तो ये काफ़ी दिनों तक आराम से चलेगा और इसका जो रंगत है वो भी चेंज नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप रमज़ान से पहले करके रख लें, आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे, क्योंकि अगर आप रमज़ान के दिनों में चीज़ें लेने जाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेंगी। इस वक्त चीज़ों के रेट थोड़े डाउन हुए हैं, यानी कि सब्जियों के, तो ये आप अभी से ख़रीद के और जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरह से कर सकते हैं। हरा धनिया को फ्रेश रखने की मैं एक और आपको ये टिप बता रही हूँ कि आपने सिर्फ हरा धनिया का पूरा बंच वॉश करना है, उसे ड्राई करना है, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है। एक आपने इस तरह से बॉक्स लेना है, उसमें टिश्यू फैला के हरा धनिया का बंच रख दें, ऊपर से एक और टिश्यू से कवर रख दें। आपका हरा धनिया 10 से 15 दिन एज़ इट इज़ सेम रहेगा, ना तो उसकी खुशबू जाएगी ना वो काला होगा। और जब आप ये टिप यूज़ करें और आपको इसका रिज़ल्ट मिले तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। ये जितनी भी टिप्स हैं ये बहुत यूज़फुल हैं, स्पेशली हरा धनिया को स्टोर करने वाली जो टिश्यू पेपर में किया है। ये जब आप करेंगे तो आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ। अब बारी आ गई है यहाँ पे हमें श्रेड करने की गोभी को। तो ये बंद गोभी है, इसको मैंने आधा आधा कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास ये श्रेडर है, इसे आप चॉपर भी कह सकते हैं, स्लाइसर भी कह सकते हैं। ये ब्रूनो का मेरे पास है, इसका रिव्यू मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आई लिंक डाल दूँगी तो आप इसका रिव्यू भी आराम से उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं अभी जूलियन तरीके से स्लाइस कर रही हूँ गोभी को। और ये जो जूलियन वाली गोभी है ये इसलिए है कि अगर कभी चाइनीज़ बनाना है या फिर मुझे चना चाट में डालना है तो ये वाला जो कट होता है जूलियन, ये उसमें काम आता है। तो इस तरह से देखें मेरे 2 बोल फुल भर के मेरी ये गोभी कट चुकी है। अब मैं गोभी जो काट रही हूँ वो मैं काट रही हूँ स्प्रिंग रोल्स के लिए, और जो भी मुझे स्नैक्स बनाने हैं उसमें डालने के लिए हमें छोटे साइज़ की जूलियन चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं 4 टुकड़े कर रही हूँ। बड़ी साइज़ की जूलियन के लिए मैंने 2 किए थे, छोटी के लिए 4 कर रही हूँ। तो इस तरह से ये छोटी जूलियन कटेगी, क्योंकि रोल में आप बड़ी बड़ी जूलियन नहीं डाल सकते, उसको एक तो पकने में भी टाइम लगता है, दूसरा जब आप वो खाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं कि वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये देख लें ये इस तरह से कट चुकी हैं फॉर स्प्रिंग रोल्स, फॉर बॉक्स पेटीज़, और किसी भी चाइनीज़ में अगर आपने डालना हो, फ्राइड राइस वगैरह में भी तो इवन आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से मेरे ये 3 फुल बोल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे पैक करेंगे।
पैकिंग के लिए अगेन मैंने वही सेम 250 ग्राम वाले शॉपर ले लिए हैं। इसे 1 पाव वाली थैली कहते हैं। आप किसी भी जो शॉपर की दुकानें होती हैं लोकल, जहाँ पे आपको डिस्पोजेबल कटलरी मिलती है, वहाँ से आपको ये सारे शॉपर आसानी से मिल जाते हैं साइज़ के हिसाब से। ये वाले जो शॉपर होते हैं 1 पाव वाले, ये 80 रुपये के आपको 1 पाव मिलते हैं, यानी कि 250 ग्राम साइज़ का शॉपर आपको मिलेगा 80 रुपये पाव। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें, 4 में मल्टीप्लाई कर लें तो फिर किलो का हिसाब निकल आता है। और 1 पाव में आपके आराम से कोई 70-80 शॉपर आराम से आ जाते हैं। इस तरह से मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए हैं। और ये पैकेट्स हमने बनाने के बाद इस पर टेप लगा के लिखना भी है, क्योंकि बड़े साइज़ की जूलियन जिस चीज़ के लिए यूज़ होगी मैं वो लिखूँगी, और छोटे साइज़ की जूलियन के पैकेट पे मैं जो लिखना है वो लिखूँगी, ताकि जब पकाना हो, इफ्तारी के टाइम पे निकालना हो, तैयारी करनी हो, तो आपने आराम से ऊपर से पढ़ा और जो चीज़ बनानी है उसके हिसाब से आपने वो शॉपर निकाल के यूटिलाइज़ कर लिया। ये इवन आप सालन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सहरी में कोई ऐसा आइटम बनाना है जिसमें गोभी जाएगी, या आपने कोल्ड स्लो बनाना है, बर्गर में डालना है, बन कबाब में डालना है, तो ट्रस्ट में ये जो काटने पीटने वाले काम होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। इसीलिए अगर आप पहले से करके रख लें, घर में आपके अगर 1, 2, 3 लोग और हैं जो आपका हेल्पिंग हैंड है, तो आप उनको भी ये चीज़ें दे दें। एक बंदा कटिंग कर ले, दूसरा बंदा पैकिंग कर ले, तो इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है। मेरे घर में ऐसा सच नहीं है, मैं खुद ही हूँ, तो इसीलिए ये सब मैं खुद ही करती हूँ। टमाटर की स्टोरेज की मैं 3 वेज़ बता चुकी हूँ, उसकी भी वीडियो है, उसका भी आई लिंक मैं यहाँ डालूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। फ़िलहाल हम टमाटर को भी स्टोर कर रहे हैं। टमाटर को मैंने पानी में डाल के और 5 मिनट तक चूल्हे पे रखा। इसके अंदर जब स्टीम आ गई तो इसकी स्किन उतरने लग गई, तो मैंने इसे स्टेज पे चूल्हा बंद कर दिया और इसको ठंडा करके अब मैं इसकी स्किन को पील ऑफ कर रही हूँ। इस स्टेज पे हमने पूरे टमाटर इस तरह से जग में डाल देने हैं जो ब्लेंडर वाला आता है, और हम पानी डाले बगैर इसको एज इट इज़ ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। इसको हमने बहुत स्मूथ सा ब्लेंड करना है, मोटा मोटा नहीं रखना है, ताकि जब आप इसकी पैकिंग करें तो इसकी इक्वली पैकिंग हो जाए। चॉपर आप जब हाथ में पकड़ के लिक्विड की चीज़ डालते हैं तो वो अच्छी तरह से ट्रांसफ़र नहीं होती, गिरती है, काउंटर ख़राब होता है। तो इस तरह से आप एक कप ले लें, उसमें शॉपर डाल लें, और फिर किसी इस तरह से डीप से स्पून जो आपका हो, जैसे हम चाय को जोश देते हैं या फिर दूसरी चीज़ों में काम आता है, कोई भी डीप हो, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला स्पून हो। डीप स्पून से की मदद से आप इस तरह से शॉपर में इसको रीफ़िल करते रहें, तो आप ही के लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप ज़िप लॉक बैग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसमें इसको स्टोर कर लें। ये वाला जो काम है ये बहुत बजट में रह के और सस्ता वाला काम है। मैं इसी तरह से इसको ऊपर से बांध देती हूँ, इसमें रबर बैंड भी नहीं बांधती हूँ। अगर आप रबर बैंड भी लेना अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास रबर बैंड नहीं थे, इसलिए मैंने हाथों से इस तरह से इसकी नॉट बना ली। और अगर आप यही वाला एज इट इज़ नॉट वाला काम करना चाहते हैं तो आप ये भी कर लें, ये भी बहुत सेफ़ है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे टमाटरों को शॉपर में स्टोर कर लिया। हरी मिर्चों को, हरा धनिया, पुदीना स्टोर कर लिया, साथ में मैंने गोभी भी स्टोर कर ली। अब ये जाएगी डायरेक्ट फ्रीज़र के अंदर। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स और मस्ट हैव काम करने वाली वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, कमेंट और बेल आइकन का बटन अगर प्रेस कर देंगे तो मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, आप लोगों को हेल्प आउट कर सकूं। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।